So today we are going to start the Hindu Marriage Act 1955. We will start with section 1 and 2. So section 1 is sort, title and extent. Sort, title and extent. So this act may be called the Hindu Marriage Act 1955. ये एक्ट का नेम है. It extends to whole of India. मीनिंग ये पूरी इंडिया पे अप्लाई होता है. इससे पहले एक एक्सेप्शन थी, दैट इज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसको ओमिट कर दिया गया 2019 में. एंड अप्लाइज ऑल्सो टू हिंदूज डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स हु आर आउटसाइड द सेड टेरिटरीज. इसका मतलब है कि ये उन हिंदूज पे भी अप्लाई होता है जो इंडिया में डोमिसाइल्ड है लेकिन करंटली अभी इंडिया के बाहर रह रहे हैं. एग्जाम्पल, पर्सन ए इज डोमिसाइल्ड इन इंडिया बट करंटली ही इज लिविंग इन कनाडा. सो ये एक्ट उस पर भी अप्लाई होगा. सो सेक्शन 1 में सिर्फ 3 चीज़ें हैं. फर्स्ट इज़ द नेम, जो हमने देख लिया, दैट इज़ हिंदू मैरिज एक्ट 1955. एंड सेकंड इज़ टेरिटोरियल रीच, दैट इज़ एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया. सो ये पूरी इंडिया पे अप्लाई होता है. और थर्ड, रीच बियॉन्ड इंडिया. सो उन लोगों पे भी अप्लाई होता है जो इंडिया में डोमिसाइल्ड हैं बट दे आर करंटली लिविंग आउटसाइड ऑफ द इंडिया. सो डोमिसाइल का मीनिंग क्या होता है? डोमिसाइल का मीनिंग आपका परमानेंट रेजिडेंस और इंटेंशन टू स्टे देयर. सो मेन की आइडिया है डोमिसाइल. डोमिसाइल को फॉलो करता है, ना कि सिर्फ एक रेजिडेंस को. सेक्शन 2 टॉक्स अबाउट हु द एक्ट अप्लाइज टू. एक्ट किस किस पे अप्लाई होता है? सो एनी पर्सन हु इज़ अ हिंदू. सो कोई भी जो हिंदू है उस पर एक्ट अप्लाई होगा. उसके सारे फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट्स पे, लाइक जितने भी अदर सेक्ट्स हैं हिंदू के, उन पे भी अप्लाई होगा. फॉलोवर ब्रह्मा, प्रार्थना और आर्य समाज, इन पे भी अप्लाई होगा. इसके अलावा अप्लाई होगा बुद्धिस्ट पे, जैन्स पे और सिख्स पे. इवन दो इनका खुद से अलग से रिलीजन है लेकिन फिर भी उन पे ये एक्ट अप्लाई होगा. इसके बाद क्लोज 3 है. क्लोज 3 एक रेजिडुअरी क्लोज है, उसको नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं. क्लोज 3 किस चीज़ की बात करता है? वो डिफाइन करता है हिंदू को एक्सक्लूजन से. ये काम करता है उल्टा अप्रोच से थोड़ा सा. लाइक इसमें 2 कंडीशंस हैं. अगर कोई पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया है एंड हु इज़ नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जू, तो उसको भी हम प्रिज्यूम करेंगे अ हिंदू. बट उसके पास एक रेमेडी भी है, लाइक अनलेस प्रूव्ड वाली रेमेडी. इसमें पहले हमने देखा कि एनी पर्सन डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड. पर्सन इंडिया में डोमिसाइल्ड है और मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जू नहीं है, तो उस पर भी ऑटोमेटिकली ये एक्ट अप्लाई होगा. तो इसका एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि अगर कोई कहता है कि मैं एक एथिस्ट हूँ, मैं किसी रिलीजन में नहीं मानता, लेकिन अगर वो इंडिया में डोमिसाइल्ड है और इन चारों कम्युनिटीज़ में से नहीं आता, तो प्रिजम्पशन के अंडर उसके ऊपर भी ये एक्ट अप्लाई होगा. लेकिन इसमें जो एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ अनलेस प्रूव्ड वाली एक्सेप्शन. ये वो वाला पार्ट है, ये प्रिजम्पशन रिबिटेबल है और प्रिजम्पशन प्रूव कर सकता है कि लाइक पर्सन प्रूव कर सकता है कि अगर ये एक्ट पास ही नहीं होता तो भी वो हिंदू लॉ से गवर्न नहीं होता. फॉर एग्जांपल, कोई ऐसी कम्युनिटी जो पूरी तरह से अपने डिस्टिंक्ट कस्टम्स से चलती है, सो उस पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा. लेकिन इसमें एक चीज़ है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर्सन पे होगा जो क्लेम कर रहा है इस एक्सेप्शन को. सो इसमें सेक्शन 2 में हमने क्लोज 1 में 3 चीज़ें देखी कि एक्ट किस पे अप्लाई होता है. ये तीनों चीज़ें हो गई हैं. इसके अलावा नेक्स्ट इज़ हु इज़ काउंट एज अ हिंदू. तो हम हिंदू किसको मानेंगे? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि हिंदू मानेंगे किसके. अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. सबसे पहले, द फॉलोइंग पर्सन्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन और सिख्स बाय रिलीजन एज केस में भी. 3 कंडीशंस हैं, तीनों कंडीशन हैं. सबसे पहले, एनी चाइल्ड, कोई भी चाइल्ड, चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स, जिसके दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं. अगर ऐसे चाइल्ड जिसके दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं तो ही विल बी कंसिडर्ड एज हिंदू. फिर उसके बाद नेक्स्ट सब क्लोज भी बोलता है, एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज हिंदू. तो अगर एक पेरेंट हिंदू है, बुद्धिस्ट, जैन या सिख, सो सी मदर इज हिंदू और बुद्धिस्ट और जैन और सिख एंड फादर इज मुस्लिम. अब कैसे डिसाइड होगा कि चाइल्ड हिंदू है या नहीं है? तो वो डिसाइड होता है जिस रिलीजन में उसको ब्रोट अप किया गया हो, लाइक जिस कम्युनिटी और ट्राइब में, जिस कस्टम्स को उसको फॉलो किया हो, जिस पेरेंट्स से. लाइक एग्जांपल, मदर इज ए हिंदू एंड द चाइल्ड इज फॉलोइंग द हिंदू कस्टम्स, सो उसको हम हिंदू मानेंगे.
अगर चाइल्ड फादर के कस्टम फॉलो कर रहा होता मुस्लिम के, तो देन ही विल बी कंसिडर्ड एज अ मुस्लिम। सो ये डिपेंड करता है उसकी अपब्रिंगिंग पे, उसकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, कौन से कस्टम्स वो फॉलो कर रहा है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है एनी पर्सन हु इज़ अ कन्वर्ट रिकन्वर्ट टू बी हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख। सो एनी पर्सन हु कन्वर्ट्स, लाइक ए इज़ अ मुस्लिम and he converts to Hindu, then he is a Hindu. And reconverts means like H is a Hindu, he converts into a Muslim, and then again he converts into a Hindu. So now he is a Hindu. First he was Hindu, then he converted into Muslim, then he is not a Hindu, then again he converted to Hindu, then he is a Hindu. So this was the explanation of section 2. इसके बाद आती है एक एक्सेप्शन, क्लोज टू दैट इज द एक्सेप्शन ऑफ द एक्ट। सो एक्ट में कुछ भी लिखा हो, ये एक्ट अप्लाई नहीं होता शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स पे, और अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे ऑफिशियल गजट में, तभी ये शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स पे अप्लाई होगा। तो शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट एक्सक्लूडेड है इस एक्ट से, ये उन पे अप्लाई नहीं होता, वो गवर्न होते हैं खुद के ट्राइबल कस्टम्स पे। इसके अलावा सेक्शन 2 का क्लोज 3 है। सो ये क्लोज कहता है कि एक्ट में कहीं भी हिंदू वर्ड आए, सेक्शन 5 में, सेक्शन 13 में कहीं भी आए, उसको वाइडली पढ़िए, और उसमें बुद्धिस्ट, जैन, सिख लाइक सभी को इंक्लूड करते हैं जो हिंदू फेथ में आते हैं। लाइक ये सिर्फ हिंदू फेथ तक लिमिटेड नहीं है, ये लाइक एक इंटरप्रिटेशन क्लोज है, ड्राफ्टिंग की सफाई के लिए लिखा है, ताकि हर सेक्शन में पूरी लिस्ट में रिपीट नहीं करना पड़े। जो भी रेजिडरी क्लोज में आते हैं लाइक वो सब भी इंक्लूडेड है। अगर रेजिडरी क्लोज में देखें तो ये वाला क्लोज दैट इज़ क्लोज सी, तो ये पर्सन भी हिंदूज़ की डेफिनेशन में आते हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हमने देख ली कि कौन कौन इंक्लूड होता है, प्रजम्पशन, रेजिडरी क्लोज देख लिया, और एक एक्सेप्शन वो भी हमने देख ली। इसके बाद इसमें इस सेक्शन के ऊपर एक केस लॉ है, एंड दिस इज़ द केस लॉ एंड दिस इज़ द साइटेशन AIR 1966। सबसे पहले इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। तो स्वामी नारायण सत्संगीज सेक्ट के फॉलोअर्स ने सूट फाइल किया, वो उन्होंने नॉन सत्संगी हरिजन्स को अपने टेम्पल से बाहर रखना चाहते थे। उनका आर्गुमेंट ये था कि हमारा सेक्ट एक सेपरेट रिलीजन है, हिंदुइज्म से अलग है, इसलिए बॉम्बे हरिजन टेम्पल एंट्री एक्ट हम पर अप्लाई नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये इशू था कि क्या स्वामी नारायण सेक्ट हिंदू रिलीजन से डिस्टिंक्ट और सेपरेट रिलीजन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया कि ये जो सेक्ट है स्वामी नारायण, ये हिंदू रिलीजन का ही पार्ट है। कोर्ट ने डिस्कस किया कि हिंदू कितना वाइड और कितना अनडिफाइनेबल कॉन्सेप्ट है। हिंदू एक वे ऑफ लाइफ है, कोई रिजिड क्रीड नहीं है। लाइक टेम्पल्स हिंदू टेम्पल्स ही थे। तो ये मैटर करता है क्योंकि ये एक लीडिंग इलिस्ट्रेशन है कि हिंदू कितना ब्रॉड टर्म है। लाइक दिस इज़ द मेन केस लॉ ऑन दिस टॉपिक। हाँ, in the end this is the section 1 and section 2 of Hindu Marriage Act.